तो जब बलि ने कहा कि झूठ बोलना पाप है, तो शुक्राचार्य जी बोल पड़े कि देखिए महाराज, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। इन स्थानों पर इन कार्यों के लिए अगर झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता है। बोले महाराज कौन सा स्थान? ये तो आपने बड़ा तगड़ा ऑफर दिया, आज तो मजा आएगा। भैया अभी तक तो थोड़ा डर था कि पाप लगेगा, लेकिन आपने तो हमारी शंका ही दूर कर दी। तो वो कौन सा स्थान है, जरा कृपा करके महाराज बताएं। बोल पड़े शुक्राचार्य जी, क्या? ए स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गुरु गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम सजुगोप्सितम। ये ऐसे स्थान है जैसे अपनी अपनी पत्नी से खूब झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। हाँ भैया, क्योंकि पहला यही है, स्त्रीसु, अपनी अपनी पत्नी से खूब झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। अच्छा, ये लोग सोच रहे होंगे कि आज तक हमारे पति देव तो रोज झूठ बोलते ही थे हमसे, और ये महाराज जी आकर के और इनको सिखा दिए कि पत्नी से झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। बोले महाराज कैसे? बोले ऐसा है क्योंकि जो मेरी माँ होती है, इनका हृदय इतने वात्सल्य से भरा होता है कि थोड़ी सी बात किसी ने कह दी, बस उसी पर रीझ जाती है, बड़ा प्रेम उमड़ जाता है। और इनकी आदत होती है, हमारी माताएं कहीं भी जाए, अगर कथा में जाए तो, और अगर किसी शादी में जाए तो, किसी पार्टी में जाए तो, कथा सुनेंगी, पार्टी अटेंड करेंगी, लेकिन इनका मन यही देखेगा कि हमारे बगल वाली बहन जी की साड़ी का कलर कैसा है, इनके गले का हार कैसा है, इनके कान की बाली कैसी है। ये ज्यादा नजरें इनकी इस पे रहती है। हाँ या ना? अब घर गई और जब पतिदेव दुकान मकान ऑफिस कहीं से भी आए और जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने जिक्र किया, क्यों? कथा में गई थी, आज तो पानी बरसात हो रहा था, कैसे क्या हुआ? बोले कथा में गई थी, किसके साथ हो? तेरी हो, हम और वो रेखा की मम्मी दोनों साथ में गई थी। अच्छा, हाँ, कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बोले हम ही नहीं थे, चेयरमैन जी भी कथा में विराजमान थे, उजानी के चेयरमैन जी भी थे और मंत्री जी भी विराजमान थे। अच्छा, सब लोग इस अद्भुत समय में बैठ करके कथा सुने, आनंद आया। फिर क्या हुआ? बोले हुआ क्या? जब वो भोजन करने लगेंगे तब बोलेंगे। अरे वो अपनी पड़ोसन, अच्छा वो, हाँ, वो भी गई थी और हमारे बगल में बैठ करके और 5,000 की साड़ी पहन के गई थी, बार बार हम ही को दिखा रही थी। हमने भी सोचा अगर ऐसी साड़ी खरीद के ना दिखाऊं तो हमारा भी नाम नहीं। अब अगर मेरे भाई लोग, अगर आप वही डांट दो, चुपचाप सारा दिन साड़ी साड़ी करती रहती, क्या तुम्हारी आदत होगी? तो बुरो मान जाएगा, दिल दुख जाएगा कि नहीं दुखेगा? दुख जाए। अगर वहां थोड़ा सा झूठ का आश्रय ले लो, शर्मा जी तू साड़ी की बात कर रहा, अरे मेरी सैलरी आने तो पूरे साड़ी की कम से कम 20 साड़ी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। सो गदगद हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, और प्रसन्न होकर के और ज्यादा प्यार आप पर लुटाएगी कि हमारे पति हमसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ या ना? और 4 दिन के बाद वो अपने आप भूल जाएगी।
तो अगर हमारे थोड़े से झूठ से वो प्रसन्न हो सकती है तो इसमें पाप नहीं लगता। ये शुक्राचार्य जी कह रहे स्त्री सु अपनी अपनी पत्नी से खूब झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। अच्छा दूसरा, अगर किसी लड़की की शादी देखने आप गए और वहां पर थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर किसी का घर बस जाए, ध्यान देना, हमारे थोड़े से झूठ बोलने से अगर किसी का घर बस जाए तो उस झूठ से पाप नहीं लगेगा। क्योंकि आदत होती ना शादी देखने वालों, वो घर गए फिर वहां पर कैसे लंबी लंबी फेंकते नहीं फेंकते, अरे लाखों में बिटिया है, भगवान ऐसी छोरी सबको दे। हमारे भाई साहब की छोरी तो इतनी सीधी, हमारे भाई साहब की लड़की इतनी सीधी और इतनी गुणवान, और क्या कहे, उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यानी ससुराल पक्ष वाले उसकी प्रशंसा सुनकर के ही विमोहित हो जाए और शादी के लिए फौरन हाँ। तो अगर भाई हमारे थोड़े से झूठ से बड़े ही लड़की एक नंबर की झगड़ालू, तो क्या अगर आप वहां बताओगे लड़की झगड़ालू है तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हमारे थोड़े से झूठ से अगर किसी का घर बस जाए तो पाप नहीं लगता। और तीसरा, अगर किसी के प्राण संकट में हो, किसी का प्राण संकट में हो, आदरणीय मंत्री जी, किसी का प्राण अगर संकट में हो, अगर आप वहां पहुंच गए और अगर आप थोड़ा सा झूठ बोल करके आपके थोड़े से झूठ से उसका प्राण बच जाए तो यहां पर भी पाप नहीं लगता। किसी गाय की कोई हत्या करने जा रहा हो, अगर हम थोड़े से झूठ बोलकर उस गाय की सुरक्षा प्रदान कर सके, गाय को बचा पाए तो पाप नहीं लगता। किसी ब्राह्मण को कोई मारने जा रहा हो, अगर हम झूठ बोल करके उस ब्राह्मण की रक्षा कर ले जाए तो पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याजुगुप्सितम। बड़ा पावन श्लोक है ये, हमारे आदरणीय शुक्राचार्य जी महाराज इसका विवेचन करते हैं भागवत में। तो भैया आप बिल्कुल ध्यान दें, ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, लेकिन ये हम नहीं, ये शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं। और शुक्राचार्य जी है कौन? शुक्राचार्य जी है कौन? बोले राक्षसों के गुरु। किसके गुरु? राक्षसों के गुरु हैं। अब इनकी कितनी बात माननी चाहिए ये आप अपने आप से ही विचार कर लेना। राधे राधे।